एवरीवन, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड अ ट्रेडर। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैं दिन भर में क्या क्या ट्रेड्स लेता हूँ, क्योंकि आज मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, मैं जो भी ट्रेड लूँगा आप लोगों को अपडेट करूँगा। अभी मैं वेदर दिखा, यहाँ पर ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप बहुत हो रही है, लेकिन हल्का ठंडा मौसम है। ठीक है, फिर मैं अगर जो भी ट्रेड लूँगा मैं आप लोगों को शो करूँगा। तब तक मैं अपना ऑफिस का काम निपटाता हूँ। कोई ट्रेड बनता है तो मैं वीडियो में अपडेट करता हूँ। तो मैं अभी काम करने लग रहा था, यहाँ पर मैंने ये बाय साइड की लिमिट ऑर्डर लगा दी थी और ये ट्रेड एंड मैं इस ट्रेड में एंटर हो गया था और फिर में अभी ये कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। तो चलिए मैं लॉजिक बताता हूँ, ये ट्रेड में बाय साइड की एंट्री बनाने का क्या लॉजिक था। तो देखो 15 मिनट पे आते हैं। कल से ही मार्केट सेल ऑफ आ रहा था। देखो आप लोग इसको देख के बोलोगे कि भाई ये तो लोअर लो बनाएगा, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया कि तुम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लो। तो देखो उसका लॉजिक ये है कि मार्केट इतना अच्छा सेल ऑफ दे रहा था, तो मार्केट को अगर नीचे सेल साइड कंटिन्यू करना भी है तो एक बाइंग साइड का मूव दिखाएगा मार्केट, मतलब मीन्स ऐसा आएगा और फिर बाद में नीचे जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में सेल साइड का ट्रेड देता जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो एक हल्का सा बाय साइड का पुल बैक ज़रूर देगा। तो मैं बस इसी पुल बैक में एंट्री बनाने का ट्राई कर रहा था, ये मेरा बायसनेस था। अब मैं बताता हूँ कि मैंने इसी जगह पर ट्रेड क्यों लिया। देखो हम लोग आ जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे मैंने अपना बायसनेस सेट कर लिया, 1 मिनट पे मैं बताता हूँ। 1 मिनट पे ये देखिए, यहाँ पर था ये एक्यूमुलेशन जोन, जिसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो। इस एक्यूमुलेशन जोन पर मैंने बाय साइड की एंट्री बनाई। यहाँ पर ही क्यों बनाई? क्योंकि यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग दिख रही थी मुझे, और मैं हमेशा ट्रेड वहीं पर प्लेस करता हूँ जहाँ पर मुझे एग्रेसिव बायर्स दिखते हैं, क्योंकि एग्रेसिव बाइंग मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशन ही ला सकते हैं मार्केट में, तो हमें उनके साथ ही ट्रेड लेना है। तो मैंने यहाँ पर लॉन्ग साइड की एंट्री बनाई इस जगह पर, और एसएल मैंने रखा इस प्रीवियस एरिया पर, इस एरिया पर एसएल, और मैं 1:2 टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पर। सिंपल ट्रेड है। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, देखते हैं अगर एसएल होता है टीपी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो अभी मैं कुछ ऑफिस की मीटिंग्स करके हटाऊँ और ट्रेड हमारा अभी भी रेंज में। देखते हैं, अभी लंदन सेशन ओपन होने वाला है, अभी 12:21 हो रही है, 12:30 बजे लंदन सेशन ओपन होगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन कुछ भी हो आई विल विन, नथिंग कैन स्टॉप मी। बस यही एटीट्यूड है माइंड में, और तो कुछ नहीं है, बस यही है। ट्रेड चल रहा है, देखते हैं। अब थोड़ा ऑफिस का काम निपटाता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या अपडेट आता है। सो हमारा जो प्रीवियस ट्रेड था उसमें हमारा टीपी हिट हो गया है। देखिए लॉजिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि मेरा व्यू था कि यहाँ पर एक लोअर हाई बना था, यहाँ पर एक हायर हाई बनेगा एग्रेसिव बाइंग के साथ। अब अगला मेरा प्लान क्या है कि ये देखो मार्केट एकदम बुलिशनेस शो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बायर्स एक्यूमुलेट हो रहा है, और अगर यहाँ पर एक बिग ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद इस लेवल का रिटेस्ट होता है, तो यहाँ पर मैं बाय साइड की ट्रेड बनाऊँगा इस जगह पर कहीं पर, और एसएल यहाँ कहीं लगा दूँगा प्रीवियस लो के आसपास। 10 पॉइंट का एसएल हो जाएगा मेरा, और मैं 1:2 से थोड़ा कम टारगेट करूँगा। इस लेवल तक मैं टारगेट करूँगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर भी एक रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। ऐसा यहाँ पर कुछ रिजेक्ट हो सकता है, तो हम लोग उतना स्ट्रेस नहीं लेंगे। 1:1.7 मिलेगा तो हम लोग भी उसको कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पर एक बिग ग्रीन कैंडल बने, और फिर बाद में उसका रिटेस्ट होगा तो हम लोग बाय साइड का ट्रेड बनाएंगे। सो मेरा प्लान यहाँ पर था कि मैं यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड लूँगा, लेकिन ये ब्रेकआउट इतना बेकार हुआ है कि यहाँ पर बाय साइड का तो अब कोई ट्रेड लेने का मेरा मन कर नहीं रहा। सो मैं यहाँ पर बाय की जगह सेल साइड की अपॉर्चुनिटी भले से देख सकता हूँ, क्योंकि इसको बोलते हैं, अगर फैंसी वर्ड में बोलना हो तो लिक्विडिटी स्वीप बोल सकते हैं, या फिर इसको ब्रेकआउट फेलियर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी लेकिन अब ये रिजेक्ट कर रहा है। अब ये यहाँ से अगर बाय साइड चला जाता है मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं लूँगा। मेरा बाय साइड का क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बिग ग्रीन कैंडल बने और फिर बाद में रिट्रेस हो तो मैं बाय साइड का ट्रेड बनाऊंगा।
लेकिन ये ब्रेकआउट का हुआ फेलियर। अब चाहे बाय साइड जाए, मैं नहीं बनाऊंगा बाय साइड का ट्रेड, लेकिन अगर ये इसे ब्रेक डाउन करके फिर यहाँ का रिटेस्ट करता है तो यहाँ पर एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो यार 4:30 बजने वाली है और जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था सेम वैसा ही हो रहा है। यहाँ कहीं मैंने बताया था कि मैं सेल साइड का ट्रेड लूँगा जब ये ऐसा करके ब्रेक डाउन होगा, लेकिन उसकी जगह पर मार्केट ने एक हायर हाई बनाया और फिर उस टाइम पे मैं सोच रहा था क्या मुझे बाय साइड का ट्रेड लेना चाहिए, और मैंने अपना जो मेरा मेन बायस था उस पर मैं स्टिक रहा और मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैंने डिसाइड किया मैं सेल साइड का ट्रेड लूँगा तो सेल साइड का ही ट्रेड लूँगा, और मैंने यहाँ पर कोई बाय साइड की एंट्री नहीं बनाई और इसने ये एक तगड़ा ब्रेक डाउन दिया। अब मैं इस ट्रेड में एंटर तो नहीं हो पाया हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। जब ये ट्रेड यहाँ पर कहीं पर था तब मैंने यहाँ पर ये सेल साइड की लिमिट ऑर्डर लगा दी थी, लेकिन ये मेरे लिमिट ऑर्डर पे आने से पहले ही काफ़ी नीचे चला गया। अब मैं बस ये सोच रहा हूँ, ये देखो मार्केट अगर ये थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है और यहाँ इस लेवल पर टैप करेगा तो एक सेल साइड का हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। 1:4 का ये ट्रेड है और काफ़ी अच्छा मुझे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसा हम लोगों ने प्लान किया था ठीक वैसा ही हुआ। यहाँ पर अच्छे खासे सेल ऑफ के बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, यहीं पर मैंने सेल साइड की पोजीशन बनाई और मार्केट मुझे हमारे फेवर में जाता हुआ दिखा, मुझे 1:1 दिखा, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड अपना ब्रेक इवन कर लिया है। अब ये वापस मेरे ब्रेक इवन की तरफ जा रहा है। भी हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब 5-6 बज गई हैं और मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं न्यूयॉर्क सेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो इसलिए ये ब्रेक इवन हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं। बाकी अगर ये ट्रेड मेरे फेवर में जाता है और मेरा 1:3 का टारगेट हिट करता है तो भी मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों को बता दूंगा। अब बज रहे शाम के 6 और मैंने अपना एसएल ब्रेक इवन कर लिया था, जो कि मेरा ब्रेक इवन पे हिट हो गया है। अगर मैं इसे ब्रेक इवन नहीं करता तो मैं पूरा एसएल यहाँ पर दे देता। तो ये आपको एज अ ट्रेडर टाइम के साथ पता चलेगा कि कब आपको एसएल ब्रेक इवन करना है, कब आपको ब्रेक इवन नहीं करना है। तो आज का दिन मैं क्लोज कर रहा हूँ। पहला ट्रेड लिया था मैंने, 1:2 का टारगेट मिला। दूसरा ट्रेड लिया था वो 1:1 तक मुझे प्रॉफिट दिखा, उसे मैंने ट्रेल कर लिया और फिर में मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया है। कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं न्यूयॉर्क सेशन में अवेलेबल नहीं रहूँगा। बताएं भाई, शाम का टाइम हो रहा और मौसम सच में बहुत प्यारा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको इस टाइप का कंटेंट कैसा लगा, और कमेंट कर देना जो भी आपका सजेशन होगा। थैंक यू।